अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ दुनिया का लकड़ी से बना हुआ सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा चर्च भी मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे खूबसूरत कब्रें मौजूद हैं। कब्रिस्तान जहाँ एक ऐसा पुरअसरार जंगल भी मौजूद है, इसके अंदर कोई भी गया वापस ना आया। दुनिया में सबसे लंबा झंडा भी इसी मुल्क ने बनाया। यहाँ ऐसे पत्थर भी मौजूद हैं जो खुद ब खुद हरकत करते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क रोमानिया की। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल MK वर्ड्स 90s को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलें जी, हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक ऐसा मुल्क जो जनूब मशरकी यूरोप के संगम पर वाक़या है। ये मुल्क अगर दुनिया का खूबसूरत मुल्क भी माना जाए तो गलत ना होगा, क्यों न कि इस मुल्क में आपको दुनिया की हर कुदरती खूबसूरती देखने को मिलेगी। यहाँ के खूबसूरत मैदानी इलाके और बर्फीले पहाड़ आने वाले को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। इस मुल्क का कुल जो है ना तबका 2,37,839 मरबा किलोमीटर पर मौजूद हैं और इसके कुल रकबे के 3% पर पानी भी मौजूद है, जो कि दरियाओं, नदी नालों और आबशारों की सूरत में मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि रोमानिया के अंदर एक ऐसा जंगल भी मौजूद है जो कि इंतहाई पुरअसरार है। इस जंगल के बारे में बेशुमार कहानियाँ बनी हुई हैं। अब इनके अंदर कितना सच है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जो भी एक दफ़ा इस जंगल के अंदर गया वो कभी भी ज़िंदा वापस नहीं आया। अगर कोई लोग वापस आए भी तो वो नीम पागल हालत की सूरत में वापस आए। यहाँ ये लोग जो है ना वो ज़ख्मी सूरत में वापस आए और कुछ ही टाइम के बाद इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर कूच कर गए। बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की अदारों की टीमें यहाँ आकर सर्वे कर चुकी हैं, मगर आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस जंगल के अंदर जाकर शूट कर सके। इसी वजह से आज ये जंगल पूरी दुनिया में रोमानिया एयर फोर्स के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, यहाँ एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसका नाम और सियारिची है। इस जगह पर ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो खुद ब खुद अपनी जगह से हरकत करते हैं, अपना साइज़ बढ़ाते हैं और इतनी तादाद में इनको देखकर साइंसदान भी हैरान और परेशान हैं। इनका साइज़ कई सेंटीमीटर तक बढ़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि ज़मीन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पत्थर हरकत करते हैं। ज़्यादातर का मानना ये है कि इन पत्थर पर या इस गांव में असेब ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं जो इनको हरकत में लाती हैं। अब इसके अंदर का क्या राज है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाज़रीन, रोमानिया में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी मौजूद है जो रोमानिया की पार्लियामेंट है। इस हवेली को बनाने के लिए $3 मिलियन 31 रकम खर्च हुई। इस बिल्डिंग की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 270 मीटर है। इसकी ऊंचाई 86 मीटर है। इतनी बड़ी है कि सारा साल इस बिल्डिंग का 90% हिस्सा खाली रहता है। ये अंदर से इतनी खूबसूरत है कि इंसान दंग रह जाएगा। अगर आला किस्म की नक्शो नगार की गई है, पेंटिंग, मुजस्मे और खूबसूरत लाइटिंग और इसको 4 चांद लगा देती हैं। आपके नॉलेज में इजाफा करती चलूँ कि रोमानिया का एक बादशाह था जिसका नाम डीच बेल था। ये बादशाह रोमानिया के लोगों के लिए इतना अच्छा था कि इसके मरने के बाद रोमानिया में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया जाने वाला मुजस्मा तैयार किया गया, जो कि इस बादशाह का था। इस बादशाह ने रूमी शहनशाहों के खिलाफ जंग भी लड़ी थी। इस मुजस्मे को बनाना 1994 में शुरू किया गया और 10 साल की तवील तरीन मुद्दत के बाद 2004 में उसे मुकम्मल कर दिया गया। ये चट्टान यूरोप की सबसे ऊंची चट्टान है जिसकी गुंजाइश 55 मीटर 180 फीट और चौड़ाई 25 मीटर है। गैर मुल्की सयाह इस मुजस्मे को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। नाज़रीन, रोमानिया की ऑफिशियल ज़बान रोमानियत है। इसके अलावा इंग्लिश ज़बान भी बोली जाती है। अगर यहाँ की कुल आबादी पर नज़र डालें तो यहाँ 1,90,00,000
6,409 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 65वें नंबर पर आता है। रोमानिया में चलने वाली करेंसी रोमानियत व्यूर्स है और अगर रोमानियन न्यू पाकिस्तानी 64.4 रुपये के बराबर और इंडियन 19.8 रुपये के बराबर है। एक सरसब्ज़ मुल्क होने की वजह से सारा साल यहाँ का मौसम मुतज़लज़ल रहता है, बल्कि बिल्कुल एक जैसा है, यानी नीला, पीला और लाल। रोमानिया का पूरे यूरोप का पहला मुल्क था जिसके रोड्स पर इलेक्ट्रिकल सैटेलाइट्स लगाई गई। रोमानिया यूरोप का सबसे बड़ा ब्राउन बेल्ट्स की तादाद रखने वाला मुल्क है, जिनकी तादाद 7,000 से लेकर 8,000 तक है। यहाँ के लोगों के मज़हब पर नज़र डाली जाए तो 80% के साथ क्रिश्चियन मज़हब सबसे ज़्यादा है। बाकी 20% लोग दूसरे मज़हबों से तल्लुक़ रखते हैं। रोमानियों के लोगों का कहना है कि हम रूमी लोगों की नस्ल से हैं, यानी इस सरज़मीन पर बहुत सी कौमें आईं और चली गई, लेकिन रोमी कौम की नस्ल से हम आगे बढ़े। रोमानिया का कुल रकबा 2,38,397 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के एतबार से दुनिया के 84वें नंबर पर आता है, जो कि रोमानिया का दारुल हुकूमत माना जाता है। शहर इतना खूबसूरत है, आज में जैसे देखने वाला ये रोमानिया का सबसे बड़ा शहर होने का अयाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 229 मरबा किलोमीटर की लिमिट तक है। इस शहर की आबादी तकरीबन 81 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर तलीम, सियासत, तहकीक, टेक्नोलॉजी इन सब से मोहब्बत करने वाला है। इस शहर के अंदर अर्ट फैशंस और खेलों का ख़ास तौर पर असल रुहान है। ये शहर रोमानिया का एक बहुत बड़ा इक़्तिसादी शहर है, जिसमें IT, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग जैसी सनतें भी शामिल हैं। ये शहर यूरोपीय यूनियन के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर में से एक है। जनूबी मशरक़ी यूरोप में सबसे ज़्यादा आबादी वाला दारुल हुकूमत है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत, दिलकश है। हर साल इस शहर को देखने के लिए लाखों विजिटर्स आते हैं। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से तल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि पैलेस ऑफ पार्लियामेंट, कैनक्यूटोरिया, रोमेन एंथीनियम, बेनेस ऑफ जस्टिस टाउन, कुकिंग माइकल वन पार्क और CAS प्लेस। ये सब सरफरिस्त हैं। ये शहर इतना साफ़ और नीट एंड क्लीन है कि ढूंढने से भी कचरा नहीं मिलता। इस शहर में होटल्स और रेस्टोरेंट और फूड का काम बहुत ज़्यादा है। गैर मुल्की सयाह कोशिश करते हैं कि इस शहर के अंदर स्टे किया जाए। एक नॉन मुस्लिम कंट्री होने की वजह से यहाँ पर आपको खाने ज़्यादातर हराम ही मिलेंगे, यानी कि सूअर के गोश्त से तैयार करदा चीज़ें आपको अक्सरियत में मिलेंगी। ये भैंस और चिकन का गोश्त जिनको हलाल तरीके से ज़िबा किया जाता है वो भी मिलेगा। हलाल फूड आपको मुश्किल से मिलेगा, लेकिन बहुत कम, इसलिए जब भी आप वहाँ जाएं हलाल फूड का ख़ास ख्याल रखें। रोमानिया के अंदर काले जादू का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक यहाँ की औरतों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा करती हैं, जिस तरह के दुनिया के बेशुमार ममालिक में चलता है। ये लोग हकीकत की दुनिया से तल्लुक़ रखने वाले हैं। मज़े की बात यह है कि रोमानिया के अंदर ब्लैक मैजिक करने वाले हुकूमत को टैक्स भी अदा करते हैं। ये रोमानिया में 101% लीगल काम है और दौरे जदीद में ये लोग ऑनलाइन रकम वसूल करने के बाद जादू टूना करते हैं और घर बैठकर ही दूसरे लोगों के घरों को तबाह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर करती चलूँ कि एज अ मुसलमान ये है कि हमारा अकीदा है कि दुनिया का कोई भी इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और नफ़ा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से मंजूरी ना हो। रोमानिया के लोग शादियां एक खूबसूरत अंदाज में करते हैं। मस्जिद को सामने रखते हुए ये लोग अपना एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और रोमानियन रक्स होता है और ये लोग कोशिश करते हैं कि मैरिज हॉल्स में ही या ओपन किसी जगह पर फंक्शन मुनक़िद किया जाए, जहाँ पर ये लोग खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। आने वाले मेहमानों को बेहतरीन खाने सर्व किए जाते हैं। गैर मुस्लिम होने की वजह से शराब यहाँ इंतहाई आम है। शादी ब्याहों में महंगी से महंगी शराब आने वाले मेहमानों को सर्व की जाती है। रोमानिया की लड़कियाँ भी अपने
हस्बैंड्स को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, दूसरी लड़कियों से शादी करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। ये मुल्क पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। रोमानिया दुनिया का सबसे बड़ा शराब, वाइन, बियर और सिगरेट की एक्सपोर्ट करने वाला मुल्कों में शुमार होता है। पूरे रोमानिया में ये सब लीगल है और ये इंडस्ट्री मुल्क की माशियत को खूब सहारा देती हैं। रोमानिया की माशियत को सबसे बड़ा सहारा देने वाली इंडस्ट्री खाम ऑयल और कुदरती गैस है। इसके बाद तमाम नशा आवर प्रोडक्ट्स को सेल करना और तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सालाना 20 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हजरात रोमानिया का सफ़र करते हैं, जिनका माइन म्यूज़ियम इसी मुल्क में मौजूद है। जैसे बनाने के लिए सिर्फ मशीन हाथों का इस्तेमाल किया गया। हाँ जी हाँ, किस्म का कोई धमाका करके इसको नहीं बनाया गया। उसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। उसे देखने के लिए पर अच्छा बच्चा मतलबदान छाटा हुआ है। इसके बाद आप अंदर दाखिल हों, एक वफ़द आपको दिया जाएगा। इसके अलहदा से चार्जेस होंगे और आपको पूरे म्यूज़ियम की सैर करवाएगा। पूरी दुनिया में सबसे पहले ब्लड प्रेशर की तशख़ीस रोमानिया में की गई कि न्यूपोलियन पुलिस ने 1914 में की थी। नाज़रीन, जोमेनी में एक ऐसा कब्रिस्तान भी मौजूद है जहाँ की कब्रें इंतहाई खूबसूरत हैं। यानी ये लोग इन कब्रों को खूबसूरत नक्शो निगार के साथ बनाते हैं। तो इंसान अपने मरने वालों की कब्रें जितनी खूबसूरत बनाएगा, उसे ये ज़ाहिर होता है कि ये इंसान अपने से रिलेवेंट को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन एक बात बताते चलो कि रोमानिया के अंदर अगर किसी भी इंसान की डेथ होती है तो हुकूमत को कब्र बनाने के लिए जगह का टैक्स जो है ना पे करना पड़ता है। रोमानिया ज़बान 1700 साल पुरानी है, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये सरजमीन और ये लोग कितने पुराने हैं। रोमानिया का कॉलिंग कोड डिस्प्लेस वर्ड्स वर्ड्यून्स है और इंटरनेट डोमेन नेम .ro है। पूरे मुल्क में खुले और बड़े साफ़ सुथरे रोड मौजूद हैं। टैक्सी, बस, ट्रांसमीटर और ट्रेन का निज़ाम भी मौजूद है। रेल हमसाये ममालिक में भी जाती है। पूरे मुल्क में 20 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें आधे एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं और बाकी 10 एयरपोर्ट्स दूसरे कामों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना हमने रोमानिया के बारे में जो है ना वो सारी आपको इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल MK World 19 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।